यजीद अपनी बहन से शादी क्यों करना चाहता था? यजीद ने अपनी बहन जिसका नाम अमाला था उससे शादी करने के लिए इस्लाम के असूलों में तब्दीली करने की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर उसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़त्ल को जायज़ करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में शहीद करवाया। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हमारा आज का वाक़या यजीद की बहन अमाला है के बारे में है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यजीद अपनी सौतेली बहन अमाला से शादी क्यों करना चाहता था, बल्कि वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ख़ानदान यजीद और ख़ानदान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन कैसी रिश्तेदारियाँ थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने यजीद की बैत क्यों नहीं की, यजीद के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद बिन मुआविया के कुफ़र का फ़तवा दिया है, ये सब बातें तफ़सीलन वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको यजीद की बहन अमाला के बारे में बताते हैं कि करबला का वाक़या गुज़र जाने के बाद जब यजीद को हर तरफ से लान तान हुई और हर कोई मज़लूम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेगुनाह कत्ल पर ज़ालिम यजीद को बुरा भला कहने और बोलने लगा और हर तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदज़ादियों की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद होने लगी, तो यजीद ने हज़रत सज्जाद को बुलाया और पूछा कि मैं कैदियों को रिहा करना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं। हज़रत सज्जाद ने फरमाया कि मैं शरीकुल हुसैन से मशवरा करके बताऊँगा। नाज़रीन, फिर हज़रत सज्जाद ने हज़रत ज़ैनब से मशवरा करने के बाद यजीद से कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं। तो यजीद ने हज़रत सज्जाद से कहा कि अपनी शराइत बताएं। तो हज़रत सज्जाद ने यजीद से कहा कि हमारा लूटा हुआ माल वापस करें, हमारे शहीद अफराद के मुबारक सर हमारे हवाले कर दें। नाज़रीन, यजीद ने तमाम शर्तें मान ली, लेकिन जब यजीद की बहन अमाला को इस मुआहदे का इल्म हुआ तो शैतान सिफ्त औरत गुस्से से लाल हो गई और कहा कि कैदियों की शर्तों पर मुआहदा कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, उस औरत ने तमाम अहले शाम की औरतों को अपने महल में जमा किया और हज़रत ज़ैनब और तमाम सैयदज़ादियों को भी अपने महल में बुलवाया। नाज़रीन, यजीद की बहन अमाला ने खड़े होकर तमाम शाम की औरतों के सामने तकब्बुराना अंदाज में हज़रत ज़ैनब को मुखातिब करके कहा कि इस महल की दीवारें आसमान तक पहुँची हुई हैं और इसका मालिक इज़्ज़त माब अल यजीद है, जिसकी हुकूमत मशरिक़ से मगरिब तक फैली हुई है। उसके ख़जाने चांदी, हीरे, जवाहिरात से भरे हैं और जिस पर अल्लाह भी राज़ी है, तभी तो तुम पर यजीद को फ़तह मिली है। इसके बाद शाम की औरतों की तरफ देखकर उसने हज़रत ज़ैनब से कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। इस पर हज़रत ज़ैनब ने जलाल भरे लहजे में कहा कि मैंने तेरी बात सुन ली, मगर तूने अभी तक मेरा मुकम्मल तारुफ़ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा तारुफ़ यही है कि तुम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल यजीद की बहन हो। मेरे भाई ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतों को नाहक असीर बनाया और तुम भी बाइज़्ज़त होने का दावा करती हो। तुम जिस भाई की मशरिक़ और मगरिब तक हुकूमत पर इतरा रही हो, सुन लो मेरे रब की हुकूमत पूरी कायनात पर है। तुमने सच्चाई तो सुन ली, लेकिन मेरे जद्द अमजद पूरी कायनात के मालिक और खालिक के महबूब तरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब ने उस मलऊन औरत को मज़ीद कहा कि तुम जिस दौलत पर इतरा रही हो, मेरे खुदा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फ़र्द के एक सज्दे के बराबर भी नहीं, जो कि ख़ुद दुनिया के तमाम ख़जानों का मालिक है। और ये महल जिस पर तुमको फ़ख्र है, रब्बे कायनात जल्द ही इसको मट्टी का ढेर बना देगा। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत ज़ैनब ने आसमान की तरफ उठाकर हाथ उठाए और अल्लाह पाक से दुआ की कि ए रब्बे कायनात, हम तुझसे राज़ी हैं, तू भी हमसे राज़ी हो जा। नाज़रीन, इसके बाद महल में मौजूद तमाम शामी औरतों ने हज़रत ज़ैनब के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हज़रत ज़ैनब ने यजीद की बहन को कहा कि अब बता, हम कैद होकर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए। नाज़रीन, इसके बाद अहले बैत के तमाम लोग शान और शौकत से महल से रवाना हुए। दूसरी रिवायत में है कि यजीद ने अपनी उसी बहन जिसका नाम अमाला था उससे शादी करने के लिए इस्लाम के असूलों में
तब्दीली करने की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर उसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़त्ल को जायज़ करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में शहीद करवाया। नाज़रीन, यज़ीद की बहन अमाला का यह किस्सा मुस्तनद रिवायात में तलाश के बावजूद मिल नहीं सका, लिहाजा ये किस्सा तारीख़ का एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है। आइए अब मुस्तनद रिवायात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद की बैत क्यों नहीं की थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस साबित कदमी की मिसाल दिखाई। आपको डराया धमकाया गया, आप और आपके साथियों को कई दिनों तक भूखा और प्यासा रखा गया, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर ख़ानदान और साथियों को बेदर्दी से शहीद किया गया, मगर आपने बातिल के साथ किसी मुदाहिनत से काम लिया और ना यज़ीद की बैत के लिए राज़ी हुए। सवाल ये है कि ये सब मुश्किलात, तकालीफ़ और कुर्बानी उन्होंने किस मकसद के लिए दी? क्या आप थोड़ी सी मुदाहिनत, नरमी और समझौता कर लेते तो अच्छा ना होता? यह ख्याल अमूमन लोगों के जहनों में ज़रूर पैदा होता है। आइए इस बात पर करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, इसलिए यज़ीदी फ़ौज से जा टकराए। यह दुरुस्त है कि उन्हें कूफ़ा और दीगर इलाक़ों से बुलावे आए थे कि आप आएँ ताकि आपको खलीफा मुंतखब किया जा सके। उन्हें वसी अवामी हिमायत का वादा किया गया। बुज़ुर्गों ने आपको समझाया भी कि यह धोखा लगता है, मगर आपने जाने का कसदन कर लिया तो ख़ानदान के अक्सर मर्द और ख़वातीन बच्चों समेत आपके साथ आज़म सफ़र हो गए। ताहम हुकूमत से लड़ना आपके पेश नज़र होता तो आप मुनासिब जंगी तैयारी करके ज़रूर जाते और औरतों और बच्चों को साथ ही ना ले जाते। वहाँ पहुँचने पर जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि हुकूमत के जुल्म व सितम के खौफ या लालच दिए जाने के बाइस लोग आपका साथ देने से पहले कर रहे हैं, तो आपने वापसी का इरादा किया। ताहम आपको वापस आने की इजाज़त को इस बात से मशरूत किया गया कि आप यज़ीद की बैत कर लें। आप मगर ऐसा करने से मुतमअन थे। आपने मुज़ाकरातकारों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा हुकूमत से लड़ने या हुकूमत हासिल करने या आइंदा बगावत करने का कोई इरादा नहीं, मगर वो ना माने। कहा जाता है कि यज़ीद का ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों को कत्ल करने का इरादा नहीं था, मगर उनके सिपा सालार ख़ुद को शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सुलह की कोशिश नाकाम बनाई और बिलाखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर तन से जुदा और उनके साथियों को खून में नहला दिया। जब यज़ीद को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सर पेश किया गया तो कहा जाता है कि उन्होंने आपके कत्ल पर दुख का इजहार किया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि यज़ीद ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के कत्ल आम में मुलव्विस अपने किसी आमिल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की ही नहीं, उन्हें कोई सज़ा दी नहीं, बल्कि वो उसी तरह अपने ओहदों पर बाकी और उनके मुअतमद रहे जिस तरह कत्ल इमाम से पहले थे। दरअसल उस वक्त जो हुकूमत कायम थी वो लोगों को आज़ाद मर्ज़ी से मुंतखब नहीं होती थी, बल्कि एक मौरूसी बादशाहत थी जो लोगों को अपनी बैत पर मजबूर कर रही थी। इस तरह हिलजर हुकूमत कायम करने और लोगों को बैत और इताअत पर मजबूर करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये इमामत बरहक नहीं थी। लिहाजा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर वो हक़ पर इस्तिक़ामत और साबित कदमी दिखाने की बजाय यज़ीद की बैत कर लेते और मसलहत गोशी पर मुदाहिनत से काम ले लेते तो इस बात का ख़दशा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नवासा होने की बिना पर अहले इस्लाम आपके तर्ज़ अमल को इमाम बातिल और फासिक की ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बैत के लिए हुज्जत समझ लेते और यह एक बड़ी नज़ीर बन जाता। आप अगर चाहते तो मुज़ाहमत से काम ले लेते और ज़ाहिरी तौर पर यज़ीद की नकली बैत कर लेते। इस तरह आप और आपके साथियों की जानें बच जाती, मगर आपने ईमानी गैरत का मुज़ाहिरा करते हुए रुख़सत की बजाय अज़मत का रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया। यूँ उन्होंने सिखा दिया कि मौत या किसी दूसरे नुकसान के खौफ से हक़ को छोड़कर बातिल की हिमायत करना मर्दों का शेवा नहीं है। लिहाजा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम बातिल की बैत करने से इनकार कर दिया और अपनी कौली और अमली शहादत और अज़ीम शान कुर्बानी के ज़रिए क़यामत तक के लिए लोगों पर राह अज़ीम प्लाज़े कर दिए। आपने सिखा दिया कि अगर आइंदा हक़ और बातिल के दरमियान इस तरह का मारका बर्पा हो, हक़ और बातिल में तरजीह और इंतखाब का मौका आए या कोई फासिक और ज़ालिम लोगों पर जबर अपनी हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश करे
तो आज़ादी, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और इंसानी वक़ार के अलम बरदार किसी मुदाहिनत से काम न ले, जुर्रत दिखाते हुए हक़ के साथ सीना तान कर खड़े हों और बातिल के साथ किसी भी तरह की हिमायत और ताउन से सिरी इनकार कर दें। हकीकत यह है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुर्रियत जवाबदेह हुकूमत, इंसान दोस्ती और हक़ व सदाकत के लिए कोशां लोगों के लिए मशाले राह है। वीडियो के आखिर में नाजरीन ये भी जान लीजिए कि ख़ानदान यज़ीद और ख़ानदान हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माबैन कैसी रिश्तेदारियाँ थी। तो नाजरीन, इस्लामी तारीख़ की सरसरियों सतही मुताले से बाज़ लोगों ने यह नज़रिया कायम कर लिया है कि गोया बनु उमैया यानी ख़ानदान यज़ीद और बनु हाशिम यानी ख़ानदान हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माबैन कोई सख्त दुश्मनी थी। लेकिन जब हम इंसाफ के मुस्तनद किताब का मुताला करते हैं तो हमें मामला इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। हम देखते हैं कि अहले बैत की ख़वातीन कसरत से बनु उमैया में ब्याई गई और बनु उमैया बनु हाशिम में वाक़या करबला के बाद भी मुशावरत के ताल्लुकात चलते रहे। और ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान अपनी बेटी और बहन इसी ख़ानदान में ब्याहता है जिसके लोगों के बारे में उसको क़तई इत्मीनान हो कि वो ज़ी शर्फ़ व आला मर्तबत हैं। और हमारी ख़वातीन का ख़याल रखेंगे इस सिलसिले में कुछ रिश्तेदारियाँ भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नंबर 1, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहिबजादी रमला मरवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन अल हक़ के फ़र्जंद मुआविया बिन मरवान को ब्याई थी, जो कि खलीफ़ा अब्दुल मुल्क बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह के हक़ीक़ी भाई थे। नंबर 2, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी साहिबजादी उम्मे मरवान बिन अल हुक्म के बेटे ने अब्दुल मुल्क बिन मरवान, जो कि खलीफा थे, अपने ज़माने में उनको ब्याई थी। नंबर 3, सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तीसरी साहिबजादी खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अमीर आमिर बिन कनीज़ा मूवी के फ़र्जंद अब्दुर्रहमान को ब्याई गई थी। इस तरह सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक नहीं बल्कि 7 पोतियाँ इस ख़ानदान में ब्याई गई थी। नंबर 1, सैयदा नफ़ीसा बिनत ज़ैद बिन हसन की शादी खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बिन मरवान से हुई। नंबर 2, उन नफ़ीसा के चचा ज़ाद बहन ज़ैनब बिनत हसन असना बिन हसन की शादी भी खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बिन मरवान से हुई थी। नंबर 3, सैयदना हसन बिन अली की तीसरी पोती उम्मे कासिम बिनत हसन मसना बिन हसन की शादी उस्मान के पोते मरवान से बिन आहन बिन उस्मान से हुई। मरवान बिन उस्मान के इंतकाल के बाद ये उम्मे कासिम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के अक़द में आई। नंबर 4, सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चौथी पोती मरवान रहमतुल्लाह अलैह की एक फ़र्जंद मुआविया बिन मरवान बिन अल हुक्म दिया, जिनके बतन से हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्री नवासे वलीद बिन मुआविया मुतवल्लिद हुए। नंबर 5, सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 5वीं पोती हम्मादा बिनत हसन मसना मरवान के एक भतीजे के फ़र्जंद इस्माइल बिन अब्दुल मुल्क बिन अल हारिस बिन अल हुक्म को ब्याई गई थी। यहाँ भी ये जान लीजिए कि क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने यज़ीद बिन मुआविया के कुफ़र का फ़तवा दिया है। इस हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने उनसे यज़ीद के बारे में सवाल किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे और फिर यज़ीद से भी दोस्ती रखे, और ऐसे शख्स पर मैं अहमद बिन हम्बल लानत क्यों ना करूं जिस पर कुरान में अल्लाह ने ख़ुद लानत की हो। फ़र्जंद ने अर्ज़ किया, कुरान में किस जगह इस पर लानत हुई है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के इस फरमान में, पस ऐ मुनाफ़िक़ों, तुमसे तवक्को यही है कि अगर तुम क़ताल से गुरेज़ करके बच निकलो और हुकूमत हासिल कर लो तो तुम ज़मीन में फ़साद ही बर्पा करोगे और अपने उन क़राबती रिश्तों को तोड़ डालोगे जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुआसलत और मुअद्दत का हुक्म दिया है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा कर दिया और उनकी आँखों को अंधा कर दिया है कि कत्ल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर भी कोई फ़साद हो सकता था। यज़ीद के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब यही है कि यज़ीद के बारे में ख़ामोशी बेहतर है। यही अक्सर अकाबिर उलमा का मौक़िफ़ है। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और यज़ीद के दरमियान जो जंग हुई उसमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक़ पर ही थे और यज़ीद का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत था। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अहले हक़ का साथ देने वाला बनाए और हमें दीन इस्लाम की कामिल समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।